अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी कि आज बड़ी खबर आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। क्या अपडेट आ रही है और इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट दे दी गई थी मोहम्मद आमिर को लेकर, बताएंगे आपको। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आईसीसी नॉमिनीज जो है वो अनाउंस कर दी है। आईसीसी के जो अवार्ड्स होते हैं सालाना, कौन कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और दाऊद कुछ वुमेन्स की खबरें भी जो आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। और वुमेन की खबरें देखने का आपको शौक है तो वो एंड में जो आपसे डिस्कस की जाएंगी, एंड तक फिर आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो बात का खास करते हैं ना, जिसका कहते हैं ना वो खाना एंड में खुलेगा शादी का, तो वो वाला हिसाब जो वो दाऊद का एंड में वुमेन की खबरें जो शादी में जाना है, बड़े जज्बाती हुए मैं आज शादी में जाने की वजह से। तो बात का खास करते हैं जी नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद आमिर से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से जो है वो अपडेट ये आ रही है। नॉमिनेशन पे आ जाना पहले, नॉमिनेशन के हवाले से चलिए नॉमिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नॉमिनेशंस जो है वो सामने आ चुकी हैं। आईसीसी की जो नॉमिनेशंस है, सालाना जो अवार्ड्स होते हैं जिसमें T20 प्लेयर का अवार्ड है, ओडीआई प्लेयर का अवार्ड है और मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड आईसीसी जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आईसीसी जो है वो देता है। तो कौन कौन शामिल है जी इसमें? देखिए सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड में। लेकिन अली मैं बड़ा हैरान हूं क्योंकि बाबर आजम को इस नॉमिनेशन में नहीं रखा गया। 2022 में अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने 1184 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 2022 के लीडिंग रन स्कोरर है। तो भाई आपका जो लीडिंग रन स्कोरर है वो आपका टेस्ट की जो नॉमिनेशन है उसमें नहीं है। वो मैं बड़ा सॉरी बड़ा हैरान हूं जो उसमें नॉमिनेशन हैं। बेन स्टोक्स है, जॉनी बेरिस्टो है, उस्मान ख्वाजा और रबाडा है। ठीक है, ये बुरी नहीं है चॉइसेस, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इनका नाम होना चाहिए था बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके रन बनाए हुए हैं वो बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं 2022 में। लेकिन चले ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है उसके अंदर आपके बाबर आजम मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा मौजूद है, शाय होप मौजूद है वेस्ट इंडीज के, और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी मौजूद है। और मुझे लगता है कि इस अवार्ड में कोई दोहराए नहीं है कि ये ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो बाबर आजम ले उड़ेंगे। इसके अलावा जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो सूर्य कुमार यादव का है, सिकंदर रजा का है, सैम करन का और मोहम्मद रिजवान का भी। आई डोंट नो रिजवान इसके अंदर है, लेकिन कहीं से भी 1% भी नहीं है कि रिजवान ये अवार्ड जीतेंगे। 90% चांसेस यही है। और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव का ये 2022 का रहा है साल, नंबर 1 बैट्समैन भी रहे T20 के, वही इसको लेकर जाएंगे। सेकंड चांस फिर सैम करन का आएगा, वो भी मुश्किल ही नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पर सिकंदर रजा ने अच्छा किया है लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वन साइडेड सूर्य कुमार यादव यहां से ले उड़ेंगे और ओडीआई का बाबर आजम मुझे लगता है सिंगल हैंडेडली अवार्ड ले उड़ेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये भी एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है। हाँ, इसमें जो है ये बहुत सबसे बड़ा अवार्ड होता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी ऑफ द ईयर भी इसको कहा जाता है। इसमें बाबर आजम को रखा गया है, बाबर आजम इसमें होंगे। इसके अलावा बिल्कुल बेन स्टोक्स होंगे, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी होंगे और टिम साउदी। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है। इसमें जो मुझे लग रहा है जो सख्त मुकाबला नजर आ रहा है वो बाबर आजम और बेन स्टोक्स का। मुझे शायद लग रहा है कि बाबर आजम भी कुछ इसको ले उड़ सकते हैं, लेकिन बराबर का मुझे मुकाबला लग रहा है क्योंकि स्टोक्स का भी ये साल बहुत अच्छा रहा है। वर्ल्ड कप का फिनाले में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी, तो बाबर आजम और बेन स्टोक्स इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई रहेगी। तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन बाबर आजम आपके टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड में नहीं है, लेकिन ओडीआई में है और क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अवार्ड की नॉमिनेशंस में है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो अपडेट आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। तो आपको याद होगा कि हमने आपको 2 दिन पहले जो है मोहम्मद आमिर के हवाले से खबर दी थी कि मोहम्मद आमिर जो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटर्न करेंगे। पीएसएल वो होगा जिसके अंदर वो अपनी क्रिकेट को जो है वो देखेंगे और उसके बाद वो अपनी क्रिकेट जो है वो रिटर्न करेंगे। तो आज जो है मोहम्मद आमिर आए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, जो है हमें नजर आए। काफी साफियों ने उनको वहां पर घेरे में ले लिया, जिसके बाद उन्होंने जो है वो नजम सेठी का शुक्रिया अदा किया कि नजम सेठी ने उनको अलाउ किया। इससे पहले तो उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी आने की इजाजत नहीं दे रही थी जो पिछली मैनेजमेंट थी। तो नजम सेठी ने उनको अलाउ किया क्योंकि उन्होंने अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जाना है, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आए हुए थे। लेकिन दाऊद सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे अल्फाज उन्होंने दोहराए। देखिए बात यह है कि इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे साथ जो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जैसे कोई भी बड़ी खबर हो, कोई सच्ची खबर आपको मिले तो फौरन आपको जो है वो हमारा शो जैसे ही आए तो आप देख लें। तो हुआ यही था कि आपको शायद याद होगा हम लाइव इवन जुड़े हुए थे, आप लोगों के साथ बात ही कर रहे थे। तो मोहम्मद आमिर का आ गया था मैसेज, फिर हमने खबर आपको बाद में, लेकिन वीडियो जो है इसके ऊपर हमने बाद में किया था। तो मोहम्मद आमिर से जो हमारी बात हुई थी वो यही हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में वापसी करूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में वापसी करूंगा।
बस मेरा एक बार पीएसएल अच्छा चला जाए, एक बार मेरा पीएसएल मेरी फॉर्म आ गई और जस्टिफाई भी बात करती है, ऐसे तो नहीं आप कह सकते ना कि बस मुंह उठा के आप आ जाए, तो बात उनकी भी ठीक है कि पहले मैं पीएसएल में अपनी फॉर्म दिखाऊंगा, अगर मेरी फॉर्म अच्छी हुई तो मैं पाकिस्तान टीम में आ जाऊंगा। अच्छा, आज क्या हुआ अली, जो आज की पेशरफ्त है ये हुई है कि नजम सिटी से उन्होंने राब्ता किया था, आई थिंक कल की बात है, उन्होंने इजाजत मांगी थी क्योंकि बनती नहीं थी बोर्ड के साथ, और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद आमिर को नहीं अलाउ किया जा रहा था। तो वहां पर मोहम्मद आमिर क्योंकि बांग्लादेश की लीग खेलने जा रहे थे, 2 दिन में उन्होंने जाना है, तो वो प्रैक्टिस करना चाहते थे मोहम्मद आमिर, तो उन्होंने नजम सिटी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अलाउ कर दें यहाँ पे प्रैक्टिस करना, जाहिर है क्रिकेटर्स का काम है प्रैक्टिस करना, तो अच्छी बात है, उनको अलाउ कर दिया गया। और मोहम्मद आमिर ने जो है फिर वहां पर गए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मीडिया वहां पे मौजूद थी, फौरन से मीडिया ने मोहम्मद आमिर को पकड़ लिया कि बताएं जी क्या वापसी कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उन्होंने बात वही किया, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इस पर बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा वही वाली बात उन्होंने वहां पर भी किया ढके छुपे अल्फाजों में कि भाई पीएसएल एक बार खेल लूं मैं तो उसके बाद फिर मैं फैसला करूंगा, फिलहाल मोहम्मद आमिर जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। देखो अली, आपको याद होगा कि नजम सिटी ने भी 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को इस टाइम एक साथ देखना चाहता हूं, और हारिस रऊफ फिर आ जाए, नसीम शाह के 4th बॉलर हूं, तो आप देखो कि आपका जो पेस बैटरी है वो कितना अच्छा हो जाएगा अगर मोहम्मद आमिर भी आ जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। और अभी अगर आप देखो तो मोहम्मद आमिर ने कहा है कि ठीक है पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ड्रॉ किया है, तो कहानियां काफी हद तक बेहतर नजर आ रही हैं। नहीं, कहानियां तो बहुत बेहतर नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि पीएसएल जो है वो होने दे, और लोगों ने उनसे पूछा कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ से वापस आएंगे रिटायर, उन्होंने कहा जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं खेलूंगा। तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव साइन है कि डायरेक्ट नजम सिटी से जो है आमिर का राब्ता है, यानी कि जब आमिर को लगा, जिस वक्त आमिर को लगा कि यार अब मैं वापसी कर सकता हूं, वो अपने आप को उस वक्त अवेलेबल करेंगे, क्योंकि पता है उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोनों लोग जो मौजूद हैं आपके, शाहिद खान अफरीदी और नजम सिटी, दोनों आमिर को बहुत पसंद है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि होगा ये कि अगर मोहम्मद आमिर का पीएसएल थोड़ा सा भी अच्छा जाता है, बेहतर पीएसएल जाता है, आप खुद देखोगे कि आमिर और नजम सिटी खुद आएंगे, इन दोनों की मुलाकात होगी और उस पर मोहम्मद आमिर ऐलान कर देंगे कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं, और उसके बाद अगर स्लॉट एम्प्टी हुई, क्योंकि आपके भी फास्ट बॉलर्स के मसले मसाइल चल रहे हैं, हारिस रऊफ चले, फिर फिटनेस पे उन्होंने काम कर लिया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का अभी उसकी आना जाना लगा है, उसकी फिटनेस के मसाइल हैं, नसीम शाह के फिटनेस के मसाइल हैं, हारिस रऊफ भी कम बैक कर रहे हैं लेकिन उनके भी फिटनेस मसाइल हैं, तो मोहम्मद आमिर आ जाएंगे टीम में आपकी। लेकिन आपको बताया कि पीएसएल के बाद, और इसलिए भी कि आपकी पीएसएल से पहले क्रिकेट भी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी बस आखिरी दौर है न्यूजीलैंड का, ये एक टेस्ट मैच रह गया और 3 ओडीआई हैं। पीएसएल के बाद फिर आपकी वो न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 और 5 ओडीआई हैं अप्रैल में। वो है, तो पीएसएल से पहले तो कुछ भी नहीं है ना, पीएसएल से पहले और पीएसएल के एग्जैक्ट बाद जो है वो है। फिर अब आपकी उसके बाद फिर आपकी श्रीलंका के साथ एक कहा जा रहा है एक सीरीज है, और बाकी भी रखी कुछ नहीं, और आपकी वो अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआईएस हैं जो भी शेड्यूल करने हैं, अभी तक उनका रोला भी चल रहा है, वो ओडीआई सुपर लीग का पार्ट है, तो एक वो उन्होंने जून से पहले खेलने आई थिंक, एक वो वो होंगे, और उसके बाद आपने श्रीलंका के साथ खेलना है, 3 है आपके मैच, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आपका जो एफटीपी के मुताबिक अगले साल है आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो WTC का पार्ट है, 3 टेस्ट मैचेस हैं, वो आपके अगले साल के लिए शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट ईयर जो अभी 2023 का दिसंबर में आपने वो जाना है, वहां पे वर्ल्ड कप के बाद आप मतलब जाओगे, जो 2023 का इंडिया वाला वर्ल्ड कप है उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो अभी तक एफटीपी में है, उसके अलावा तो अभी आपकी कहानी नहीं है। लेकिन अभी इवन ये कहा जा रहा है जो भी आपकी जो आईसीसी के अवार्ड्स है, इसमें आपको पता है एक मीटिंग भी रखी जा रही है आईसीसी की, तो कहा जा रहा है इसमें क्योंकि इस बार ऐसा किया जा रहा है कि जैसे जैसे बॉलीवुड के या हॉलीवुड के या पाकिस्तान में अवार्ड्स होते हैं, तो उस तरह की अवार्ड सेरेमनी पूरी होगी, तो इसमें सारे बोर्ड्स के चेयरमैन भी आएंगे, सारे प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जाएगा, जो जो नॉमिनेशंस में या जो सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, सबको बुलाया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बोर्ड्स की मीटिंग भी है, और काफी सारी एफटीपी की जो सीरीज हैं, फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स हैं, वो भी रखे जाएंगे नेक्स्ट साइकिल के, इसी में कुछ रखे जाएंगे, तो फिर में भी आपको कुछ सीरीज का पता चले। लेकिन फिलहाल अभी तक जो पाकिस्तान की एफटीपी में यही सीरीज नजर आ रही है, श्रीलंका के साथ आपने खेलना है कुछ जून के टाइम आपने है वो आपकी सीरीज जून के टाइम यहाँ, और एक आपने जो है वो ये इसके साथ खेलना है, क्या नाम है, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो खबर वो यही है कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, वहाब रियाज ने ऑलरेडी अंदिया दे दिया था, इंडिकेशन उन्होंने दिया था, फिर ही हम भी क्योंकि भूले हुए थे, टेस्ट मैचों में लगे हुए थे, बिजी थे, तो फिर हमने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया था, क्योंकि वहाब ने कहा था जी कि मैं और आमिर दोनों वर्ल्ड कप 2023 जो है वो खेलने के लिए उम्मीदवार हैं। आपके शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की स्लॉट तो पक्की है, लेकिन बाकी किसी की भी स्लॉट्स पक्की नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अली अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो पेस बैटरी अटैक है, अगर मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से उन्होंने बोला, और आज जो उनके चेहरे पे रौनक नजर आ रही थी, खुशी नजर आ रही थी, आई मीन टू से कि वो खुश नजर आ रहे थे कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह वापसी करूंगा, बस मेरा पीएसएल चला जाए, तो लग रहा है कि मोहम्मद आमिर अपना पक्का फैसला बना चुके हैं कि बस उनका फोकस यही है कि बस मैं अच्छी फॉर्म दिखाऊं और वाइड बॉल में पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कम बैक करूं। तो रिटायरमेंट, फिर बड़ी खबर यही है भाई कि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं,
हमने आपको सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको 2 दिन पहले खबर आपको लेकिन इसके लिए कंडीशन आपको बता दी कि पीएसएल उनका अच्छा जो है वो जाना जरूरी है। देखो वो तो अंडरस्टूड है। अब एक प्लेयर जिसकी फॉर्म ही ना हो, फॉर कैसे वो वापस लेके आपको नहीं कर अगर एक और आप एक मैच में 4 ओवर में 40-40 50-50 रन दे रहे हैं, आपकी बॉलिंग ही नहीं हो रही, तो फिर आप सोचोगे बेहतर है मैं रिटायर्ड ही रहूं। तो वो तो अंडरस्टूड है कि पीएसएल क्योंकि सर पर खड़ी। हाँ, अगर पीएसएल ना होती फिर आप बोलते कोई डोमेस्टिक कप आ रहा है या बांग्लादेश की लीग होती, फिर वो शायद किसको बोलते। लेकिन क्योंकि पीएसएल है और उससे पहले कोई सीरीज भी नहीं है, तो मोहम्मद आमिर की कोशिश ये होगी कि मैं फॉर्म दिखाऊं। और राइवलरीज बहुत ज्यादा है आपकी इस बार पीएसएल में, कराची लाहौर की, तो फलाने की, तो ढमकाने की। तो आई होप कि वहां पर मोहम्मद आमिर अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं तो पाकिस्तानी फैंस को मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, 4 आपके बेहतरीन बॉलर है। देखो उसके बाद जो है ना, हकीकत बात यह है कि उसके बाद जो सेकंड लॉट है वो आपकी बेकार ही है। सही कह रहे हैं। हसनैन है, बेकार ही है, दानी है, उनको मौका नहीं मिलता। ये है बस वो समझ नहीं आ रहे, बाकी जितने बॉलर्स हैं आपके वो कुछ समझ में नहीं आ रहे, बस गुजारे ही हैं। तो इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है वुमेन न्यूज को लेकर अपडेट आ रही है। ये एक जो है स्पेशल सेगमेंट होता है जिसके लिए दाऊद स्पेशल जो है शो करते हैं, तो आपको जो है ये हैंड ओवर किया जाता है। ये माइक ये और एक सेकंड रुके, ये क्योंकि हम 2 माइक का जो है इस्तेमाल करते हैं, ये सेकंड माइक भी जो है वो आपको दिया जाता है वुमेन न्यूज के ऊपर। तो आप बताएं। देखिए ये इतनी वुमेन खबर नहीं थी, ये एक माइक ये लगा है, ये बताएं आप। देखिए ये इतनी बड़ी वुमेन खबर नहीं थी, लेकिन आपने इसको पूरा ही वुमेन से टच दे दिया है। आपको डबल माइक दे दिया, बताएं आप। रिलैक्स होकर बताएं, इजी कोई मसला नहीं, बताएं आप। ये हल्का सा वुमेन का टच था। खबर यह थी कि साउथ अफ्रीका की लीग होने जा रही है, ठीक है, तो उसमें जो कमेंटेटर्स हैं उसमें 2 हमारी वुमेन्स जा रही हैं। वाह। एक जो है वो प्रेजेंटर है हमारी ज़ैनब अब्बास जा रही हैं, और एक जो है वो अरूज मुमताज। ये दोनों हमारी जा रही हैं। तो आपको जल्दी से जो साउथ अफ्रीका T20 लीग की जो है हर निगाह जो है वो वुमेन पे खास नजर। तो कमेंटेटर लिस्ट आपको जल्दी से पढ़ के बता देते हैं। जो टोटल है, बड़े जबरदस्त कमेंट्री पैनल है इनका। एबी डिविलियर्स कमेंट्री करेंगे, शॉन पॉलक करेंगे, मार्क बाउचर करेंगे, गिब्स, एशवेल प्रिंस, केविन पीटरसन, फ्लिंडर, डैरिन सैमी, नायडू, ज़ैनब अब्बास होंगी, अरूज मुमताज होंगी, मार्क निकोल्स होंगे, इसके अलावा पोमी मगम्वा होंगे, जिम्बाब्वे के कमेंटेटर हैं, डैरिन गॉफ होंगे इंग्लैंड के, और माइक हैसमैन। तो ठीक ठाक और जबरदस्त किस्म का कमेंट्री पैनल है। लेकिन अच्छी खुशखबरी है अली के लिए भी कि पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास और दूसरी अरूज मुमताज भी यहां पर मौजूद हो। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से शादी में बिल्कुल। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।